पॉडकास्ट में अगर चाय ना हो तो समझो चीनी के बिना शक्कर और चाय के बिना पानी बेकार है, दूध के बिना। तो इस पॉडकास्ट में हम चाय के साथ चुस्कियाँ लेते हुए कुछ अनोखी और बेहतरीन बातें करेंगे। तो मेरा प्रश्न है आपसे, क्या आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम किया है जिस पर आपको गर्व हो? प्राउड। एक्चुअली मैंने ऐसा बहुत से काम किया जिससे मुझे खुद पर गर्व होता है, इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी मुझ पर गर्व होता है। कौन कौन से? पहला काम तो यही है कि मैं उनके लिए काम ही कर देता हूँ, यही उनके लिए प्राउड की बात है। और ये भी मेरे लिए खुद के लिए प्राउड की बात है कि मैं इतना टाइम और इतना बिजी होने के बाद भी अपने घर वालों के लिए टाइम निकाल पाता हूँ, उनके कामों में हाथ बटाने के लिए। ओह, सो नाइस ऑफ यू। और क्या क्या करते हैं? कभी कभी संडे के दिन, इवन मेरा संडे तो बहुत बिजी होता है, लेकिन कभी कभी संडे के दिन मैं सुबह सबसे पहले उठकर अपना कच्छा धो लेता। ये कोई काम हुआ? यस, क्योंकि वीक के पूरे 6 दिन मैं कच्छे नहीं धोता। फिर कौन धुलता है? मेरे घर वाले। तो इसका मतलब आप इतना पैसा कमाते कि आप अपना कच्छा अपने घर वालों से धुलवाते हैं, कह सकते हैं। और कौन कौन से आपने काम किए जिससे आपके घर वाले आप पर फख्र करते हैं? बहुत से काम है, ऐसे मैं आपको काम गिनाता जाऊंगा तो पॉडकास्ट काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी आपको जिंदगी में ऐसा लगा है कि आपके पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा? इवन ऐसा मुझे कभी लगा तो नहीं है, लेकिन मैं सोचता जरूर है कि भगवान ने मुझे जो भी दिया है वो मुझे काफी ज्यादा ही दिया। कहीं इच्छा ही आपको एक दिन ले ना जाए। और मैंने लाइफ में गोल तो बहुत अचीव की है, लेकिन हाँ, एक गोल मैंने बहुत आपको नहीं बताया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरे टीचर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाहते हो। डरते हैं क्या आप उनसे? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे फेवरेट टीचर थे। और उनका कहना ये था कि जाओ तो जाओ, भाड़ में जाओ। उनका कहना ये था कि लाइफ में कभी कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बनने से पहले अपने आप को जानो, पहचानो और महसूस करो। आपने पहचाना क्या? मैंने पहचाना, मैंने आपको खूब पहचाना। फिर मैं पहचान चुका हूँ कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। माय गॉड। फिर मैंने सोचा मैं अपने आप को काबिल बनाऊंगा। फिर मैं लाइफ की उन चोटियों तक गया। कौन सी चोटी? उस लाइफ की चोटियों पर पहुंचा जिस पर लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। क्या नाम बताना चाहेंगे? चोटी चोर। और यस, चोटी काटने वाले को आपने सुना ही होगा जी, इसे पकड़ा। तो ये था आपका लाइफ में चोटी तक पहुंचने का। और भी मैंने बहुत चोटियों चोर को पकड़ा। लोग बालों की तस्करी करते हैं, तब मैंने उसे पकड़ा। वैसे आप किसकी बात कर रहे हैं? सीरियस बात बता दूं मैं आपको, गांव घर में चोटियों की तस्करी होती थी और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। कम से कम 3-4 बोरी मैंने चोटी पकड़ी। इसकी इंसानों की क्या बात कर रहे हैं? फिर मैंने प्राउड होकर पुलिस को फोन किया। माय गॉड, फिर क्या हुआ? पुलिस मुझे धर ले गई। क्यों? क्योंकि वो लोग सही काम कर रहे थे और गलत काम मैंने किया था, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। पूरी रात मैं पुलिस वालों के साथ था, इवन पुलिस वाले भी मेरे साथ थे पूरी रात। फिर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, फिर पूरी रात जमकर एक दूसरे से बहस हुई। उन्होंने 1 मारा, मैंने 4 मारा, उन्होंने 4 मारा, मैंने 16 मारा। और आखिरी में उन्होंने मुझे तोड़ के तोड़ दिया। और कुछ नहीं। सुबह मेरी बेल हुई, फिर घर पहुंचा, फिर घर वालों ने मुझे तोड़ दिया। फिर मैं हैरान परेशान अपने खेतों में जा पहुंचा, वहां बैठा रहा। बैठे रात हो गई और मैं वहीं सो गया। चलिए थैंक गॉड, वहां तो आपको शांति मिली होगी। जी नहीं, वहीं पर शांति का आशिक आ गया। क्या बात कर रहे हैं? यानी शांति आपकी माशुका थी? जी नहीं, एक गलत फहमी थी। कैसे बात है उन दोनों की? कहने दीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। शांति का आशिक आया, एक रख के दिया मेरे। फिर मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो भाई? उसने कुछ बिना बोले 3-4 अपने दोस्तों को मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खटिया टूट गई। कि आप नहीं टूटे, गलत। पहले मैं टूटा, फिर खटिया टूटे। आपने इसकी खबर पुलिस में दी? नहीं, क्योंकि अब मुझे पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे ऑलरेडी तोड़ रखा था। माफी चाहता हूँ मैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी फोन की स्टोरेज भर गई और जिसकी वजह से वीडियो रुक गए। फिर मैंने क्लीन अप किया फोन को, कुछ जरूरी वीडियोस डिलीट कर दिए और फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बात पे मैं कहा था, हाँ, मेरे अंदर दम नहीं थी कि मैं पुलिस में जाऊँ और रिपोर्ट लिखाऊँ। फिर मैं चुपचाप से वहीं पड़ा रहा और फिर रात हो गई, सुबह हो गई। सुबह होते ही मुझे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भी मैं पड़ा था। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुझे उठाया और बोला अब ये चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने मुझे उठाया और कहा अभी बेसहारा हो गए, इनका सहारा कोई बन जाए तो बढ़िया है। टूटे हुए आदमी की टूटी हुई लाइफ कैसी होती है, उस दिन मुझे उस टूटे हुए हॉस्पिटल की टूटी हुई खटिया पर पता चली। मैंने सोचा कि अब मैं खुद से नई जिंदगी शुरू करूंगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ था। रात को मैं सोया, ख्वाबों में जागता था। मेरा मतलब है रात को मैं सोता और ख्वाब देखता और ख्वाबों को सच करने की कोशिश करता दिन में, लेकिन
खुदा को ये मंजूर नहीं था। एक रात मैं सो रहा था और सरसराती हवा मेरे खिड़की से आती रही और मुझे पता न चला। फिर सरसराती हुई हवा एक गर्म आती रही, मुझे पता न चला। फिर सरसराती हुई एक लौ अंदर आई, मुझे पता न चला। और फिर पूरा खेत जल गया, मुझे पता न चला। और सुबह मेरा पूरा घर जल चुका, मुझे पता न चला। और आज मैं यहाँ इस हालत में हूँ, मुझे पता न चला। तो इसीलिए लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। काश मैं उस दिन ख्वाब ना देखता, काश मैं नींद तोड़ देता, काश मेरी नींद में चलने की बीमारी होती, काश मुझे खांसी आ जाती, काश मुझे मच्छर काट लेता, अरे काश इवन मुझे सांप काट लेता उस दिन, तो मैं जाग जाता नींद से। उस रात की नींद ने मेरी और रातों की नींदें उड़ा दी। सोते हैं रात को जी नहीं, अब तो मुझे सोने के नाम से भी डर लगता है। अब मैं सोना खरीदने जाता हूँ तो मैं पहले पूछता हूँ ये असली सोना तो नहीं है ना? तो सोनार क्या कहता है? सोनार कहता है जी नहीं, ये तो उस पर मैंने सोने का पानी चढ़ाया। तब मैं खुश होता हूँ कि चलो काश अगर पानी चढ़ा है, अगर काश मैं सोऊंगा तो अगर एक बूंद बीस के मेरे मुंह पर गिर जाएगी तो मैं जाग जाऊंगा, क्योंकि मुझे सोने से बड़ा डर लगता है। आपकी स्टोरी तो काफी सैड है, चला ना आपको?